नमस्कार दोस्तों, आज हम चित्त विधि के बारे में देखेंगे। जो आंखों में जो चित्त विधि उत्पन्न होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये है उसका चार्ट। तो उसमें ये लिखा है BHA का मतलब भवंग, उसके बाद TA का मतलब अधीत भवंग, उसमें 3 डॉट है। इसका मतलब उत्पाद, ठिधि और वया। इसका मतलब उसका अराइजिंग, स्टेबल एंड जो ख़त्म होता है उसको 3 डॉट से ये दिया है। और अगला है NA का मतलब भवंग चालन, DA का मतलब भवंग उपच्छेद, PA पंचद्वार आवर्जन, CA चक्कु विज्ञान, SAM संबड़िचान, संदीरण, वोट्ठावन, वोट्ठापन, जवना जवना जवना, टोटल 7 जवना चित्ता है। उसके बाद तदालंबन अन भवंग। ये टोटल जो चक्कु विधि में जो अधिमहंदारम्भण चित्त में ये सब कुछ होता है। इसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे। और अगला है विधि मुक्त चित्त। इसका मतलब जो भूमि है, इसका मतलब जहाँ पे हम जन्मता है और टोटल कौन सा जगह में जन्मता है उसमें उसके बारे में बताया गया है। टोटल विधि मुक्त चित्त टोटल 19 है। उसकी कारण हम कहाँ हम जन्मता है। विधि मुक्त का मतलब जहाँ पे एक कोग्निटिव सीरीज पे, ये इसका मतलब जो मन की जो चिंतन का जो सीरीज है उसमें भाग नहीं लेता, और टोटल 19 है। तो ये भूमि को 4 तरह से ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो यह भूमि चतुक्का, कौन सा भूमि में 4 भूमि में हम जी रहा है। और दूसरा है परिसंधि चतुक्का, जहाँ पे प्रतिसंधि लेता है। और अगला है खम्म चतुक्का, 4 प्रकार के कर्म। और अगला है मरणोत्पत्ति चतुक्का, 4 प्रकार की डेथ। तो इसी के बारे में हम डिटेल में हम वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभिधम्मा पार्ट 12 में आपका सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम विधि के बारे में, चित्त विधि के बारे में हमने जाना। चित्त में क्या क्या प्रोसेस चलता है उसके बारे में जाना। तो आज हम चक्षु द्वार विधि, इसका मतलब अपनी आँख के दरवाजे पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है, उसी के दरवाजे पर कौन सा जो प्रोसेस चलता है उसी को चक्षु द्वार विधि कहा गया। हमने एक और जाना, जैसे मान लो बाहर से कोई जो इंद्रिय विषय इंद्रिय को टकराता है और वो 4 प्रकार से टकराता है। अधिमहंदारम्भण, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के जो स्पर्श करता है। और दूसरा महंदारम्भण, इसका मतलब थोड़ा और ज़्यादा ग्रेट इंटेंसिटी का जो स्पर्श करता है। और परितर आरम्भण, स्लाइट इंटेंसिटी के जो साथ जो टच करता है। और अगला है अधिपरितारम्भण, वेरी स्लाइट इंटेंसिटी के साथ हमारे जो चक्कू में आई में टच करता है, तो उसका जो चित्त विधि है अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले अधिमहंदारम्भण चित्त विधि, इसका मतलब बाहर का जो ऑब्जेक्ट है बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्पष्ट है, तब क्या होता है, तब ये 17 चित्त विधि उत्पन्न होता है। चित्त में ये 17 प्रोसेस चलता है। तो ये 17 प्रोसेस कौन सा है? सबसे पहले भवंग चित्त। ये एक चित्त ऐसा है कि हमसे जब से जन्म लेता है, मरण जब तक मृत्यु नहीं होता, ये जब होते ही रहता है। ये भवंग चित्त अपने भीतर है। भवंग चित्त का मतलब भव की अंग है। इसका मतलब अपने जो जर्नी है उसका एक अंग है भवंग चित्त। जब हम कोई स्वप्न नहीं देखते हैं, ऐसे सोता है, उस समय कौन सा चित्त उत्पन्न होता है? वही भवंग चित्त है। वो हमेशा अपने भीतर रहता है, उसको भवंग चित्त कहता है। अधीत का भवंग का मतलब, जैसा मान लो बाहर का कुछ स्पर्श हो गया, तब ये अधीत भवंग है। इसका मतलब इसको स्पर्श करता है तब उसको अधीत भवंग कहता है। और अगला है भवंग चलन। जब स्पर्श करता है, एक तो अधीत भवंग चलता है, उसके बाद ये इसको वाइब्रेट करता है। तो इसमें अधिमहंदारम्भण चित्त विधि में एक अधीत भवंगी चलता है। इसका मतलब हम जैसे भाग रहा है, कोई हमको स्टॉप करेगा तो इमीडिएटली हम नहीं स्टॉप कर पाएंगे। 2-3 कदम आगे चलने के बाद ही हम स्टॉप करेंगे। ऐसे ही जो भवंगा चल रहा है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट बाहर से आ गया तो पहले एक कॉन्शियस ऐसा चला गया, वो उसको अधीत भवंग कहता है। फिर उसके बाद भवंग चलन, इसका मतलब उसमें कोई चलन होता है, क्योंकि जो बाहर का स्पर्श हो गया तो कोई चलन हो गया, तो उसको भवंग चलन बोलता है। उसके बाद तीसरा है भवंग उपच्छेद। इसका मतलब वो जो भवंग जित वो कट ऑफ हो गया,
इसका मतलब वहीं पे रुक गया। रुकने के बाद फिर उसके बाद वो चक्र विधि, ये अपना जो विधि है वो शुरू होता है। इसका मतलब जो चित्त का जो प्रोसेस है उसके बाद शुरू होता है। सबसे पहले भवंग ने चलन किया, अधीत भवंग हो गया, उसके बाद भवंग चलन हो गया, उसके बाद भवंग उपच्छेद, भवंग ने रुक लिया। रुकने के बाद फिर वो जो प्रोसेस चलता है। फिर अगला है पंचद्वार आवर्जन। इसका मतलब हमारा जो चित्त है ये पांचों द्वार की ओर अपने मन को प्रोजेक्ट करता है कि वहाँ पे क्या है, ये जानने के लिए इसको पंचद्वार आवर्जन चित्त कहता है। ये है फर्स्ट चित्ता को जो सीरीज में ये पहला चित्त है, पंचद्वार आवर्जन चित्त आ जाता है उसको देखने के लिए। उसके बाद आता है चक्षु विज्ञान। इसका मतलब अपने आँखों में जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। अगर ईयर में है तो शोध विज्ञान उत्पन्न होगा, अगर मन में हो तो मना विज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये हो गया पंच द्वारा चक्षु विज्ञान। उसके बाद आता है संबडिच्छान। संबडिच्छान मीन ये जो विज्ञान उत्पन्न हो गया इसको स्वीकार करते हुए इसको अगले चित्त को हैंड ओवर करना इस संबडिच्छान चित्त का कर्म है। और अगला है संदीर्ण। जो संबडिच्छान जो चित्त इसको रिसीव किया, संदीर्ण चित्त ये करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है ये कैसा है, किस तरह का है, उसको इन्वेस्टिगेट करना इस चित्त का काम है। और अगला है वोट्ठापना। वोट्ठापना का मतलब वो डिटरमिन करता है ये क्या है, ये निर्णय करता है, उसको वोट्ठापन कहता है। उसके बाद 7 जवन चित्ता होगा। जवन का मतलब यहाँ पे क्या है, वो इम्पल्स से वो आते जाता रहता है, जो एंजॉय करता है उसको जवन चित्त कहता है। जो कुछ वोट्ठापन जो निर्णय कर लिया उसके बाद जो जवन चित्त शुरू होता है। अगर मान लो उसमें अच्छा है तो जवन चित्त भी अच्छा हो जाता है, अगर बुरा है जवन चित्त भी वो बुरा होते उसका जो फल भोगता है। तो एक्चुअली कर्म बनता है इस जवन चित्त के आधार पर, वहीं पे चलता है। और उसके बाद जो लास्ट है तदालंबन। इसका मतलब रजिस्टरिंग कॉन्शियसनेस आता है, टू रजिस्टरिंग कॉन्शियसनेस आता है, तदालंबन चित्त। उसके बाद जो 17 जो चित्त का जो कॉन्शियस का जो चक्कू का जो 17 चित्त विधि खत्म हो गया तो फिर वो भवंग में चला गया। तो ऐसा फिर ये रिपीट होता है। तो ये हमने देखा अधिमहंदारमण, वेरी ग्रेट इंटेंसिटी में क्या है, ये जो पूरा जो विधि है एंड होता है रजिस्टरिंग कॉन्शियसनेस के साथ। इसका मतलब तदालंबन चित्त के साथ वो एंड होता है। अधिमहंदारमण है, अगर मान लो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा इंटेंसिटी है, स्पष्ट है। अगर मान लो उससे कम है तो ये क्या है, वो जवना के साथ ही एंड होता है। क्योंकि सबसे पहले आधीत भवंग 1-2 होना चाहिए, उसके बाद ही वो उसको जान पाता है। तो 17 कॉन्शियस मूवमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जवना में वो ख़त्म हो जाता है, तदालंबना उसमें नहीं हो पाता। और परितारम्भण में स्लाइट इंटेंसिटी में क्या है, वो वट्ठापना में भी वहाँ पे ख़त्म होता है। डिटर्मिनेशन जो चित्त होता है ना वट्ठापनो, वहीं पे ख़त्म होता है। अगर अधिपरितारम्भण बहुत कम है तो फुल कोर्स लेगा ही नहीं, वो पूरा जो पंचद्वार आवर्जन वो भी नहीं आएगा। सिर्फ अधीत भवंग और भावंग चलने के बाद बस स्टॉप होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। ऐसे ही अपना जो बाकी जो इंद्रियों में इसी प्रकार होता है। उसके बाद रूप ध्यान करेगा तो ये कौन सा चित्त विधि वो अलग है, अरूप ध्यान करेगा तो कौन सा चित्त विधि जागता है वो अलग है, लोकोत्तर चित्त में जो चित्त विधि जागता है वो अलग है। ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मान लो आपको ये बेसिक जान गया तो बाकी सब आप जानेंगे। तो इसमें हमने देखा 3 डॉट देखा अधीत भवंगी। 3 डॉट क्या है, एक तो उत्पाद का मतलब उस चित्त का उत्पाद हो गया, स्थिति उस चित्त का क्षण का स्थिति हो रहा है, और भंग वो चित्त नष्ट हो रहा है। तो एक एक चित्त अधीत भंग भी उत्पन्न होते नष्ट होता है, ऐसे पंचद्वार आवर्जन में भी उत्पन्न होते नष्ट होता है। उसको 3 क्षण होता है तो उसको चित्त क्षण का, तो टोटल 17 चित्त क्षण है, उसमें 3-3 क्षण एक में आ जाता है। तो बाकी सब आप इसके बारे में एक बार पढ़ लिया तो आप बाकी सब जानेंगे। तो इसके बारे में एक स्टोरी है, जैसे मान लो ये चित्त विधि को हम जानने के लिए एक स्टोरी के साथ लोग बताता है। जैसा है एक यात्रिक पथिक, वो बहुत थका हुआ है, तो एक ट्री के नीचे सो रहा है, एक आम के ट्री के नीचे सो रहा है। इस सोने को हमने कहा भवंग। ये सोने का मतलब है हमारा भवंग चित्त उसी तरफ है, सो रहा है। अभी
उसके बाद क्या हुआ, एक पका हुआ आम नीचे गिर गया। उस समय क्या हो गया, जो नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो बाहर का कोई विजिबल ऑब्जेक्ट है, देखने वाला कोई चीज़ है, अपनी जो आंख को स्पर्श किया। उसके बाद जब ये फ्रूट गिरने के जो साउंड उसने सुना, वो जो यात्री है उड़ता है एंड चारों तरफ देखता है क्या हुआ करके। इसमें क्या हो गया, विजिबल ऑब्जेक्ट हमारा दरवाजे पर आ गया एंड लाइफ कंटिन्यूम भवंग एक बार वाइब्रेट किया, उसके बाद 2 बार वाइब्रेट किया, उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। इसका मतलब भवंग के चलना एंड भवंग उपच्छेदा वहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक ये हो गया, भवंग उपच्छेदा हो गया। देन ट्रैवलर ओपन द, उसके बाद जो यात्री है वो अपने आंख खोल करके वो चारों ओर देखता है, कौन सा किस कारण ये साउंड हो गया, आ गया, ऐसा करके वो सोच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पंचद्वार आवर्जना वो काम कर रहा है, 5 दरवाजे के ऊपर जलते वो देख रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो संचारी है ये आम को देखता है, इसका मतलब चक्षु विज्ञान यहाँ पे जागा है। उसके बाद ये आदमी उस आम को पिकअप करता है, इसको मतलब उसको लेता है, इसका मतलब संबड़िचना चित्त यहाँ पे काम कर रहा है। और उसके बाद वो इसको देखता है, इंस्पेक्ट करता है आम को, क्या अच्छा है कि बुरा है। तो उसके बाद वही चित्त संधिरण चित्त कहता है, इसको इंस्पेक्ट करता है। एंड उसके बाद वो संजारी देखता है आम अच्छा है, इसका मतलब जो वोठापन चित्त वो डिटर्मिनेशन काम करता है, वो बोलता है क्या है ये सही है कि नहीं है। उसके बाद जो संजारी है वो यात्री है वो बहुत भूखा है, तो ये आम को 7 बार वो खाता है। ये 7 बार खाने का जो मतलब है, हमारा जवाना जो 7 बार जो चल रहा है उसके जो इक्वल है। देन उसके बाद उसको निकलने के बाद फिर वो क्या करता है, अपनी जीभ से जो अपने जो दांतों में जो बचा हुआ और जो ओठ में जो बचा हुआ जो आम का जो बाकी जो है उसको लिप से लेकर के फिर वो 2 बार अंदर निकलता है। इसका मतलब 2 बार जो तदालंबन चित्त जो रजिस्ट्रेशन कॉन्शियस 2 बार करता है उसी का वो इक्वलेंट है। उसके बाद वो आदमी फिर सोता है, इसका मतलब हमारा भावंग चित्त और सोता है। तो इसके स्टोरी के साथ इसको एक्सप्लेन किया। अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे। अगले चैप्टर है विधि मुक्त चित्त और भूमि। इसका मतलब हमने देखा कुछ चित्त जो कॉग्निटिव सीरीज में भाग लेता है, चित्त के जो विधि में कौन भाग लेता है, कुछ नहीं लेते हैं। जैसे विधि मुक्त चित्त हमने देखा 19 है टोटल, उसमें 2 उपेक्षा संधिरण चित्त भी है और 8 महाविभाग चित्त भी है और 9 महगध विभाग चित्त भी है। वो ये सारा चित्त क्या करता है, उन लोग परिसंध चित्त का काम करता है। इसका मतलब एक चित्त से दूसरे के चित्त को जोड़ने की काम करता है। तो ये जो प्लेन है 4 भागों में हमको विभाजन कर पाता है और 4 तरह से उसको विभाजन किया जाता है। वो है भूमि चित्त। इसका मतलब 4 जो भूमि है उसमें भूमि चित्त बोलता है। और है परिसंधि चित्त। हम 4 तरह से रीबर्थ लेते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में 4 प्रकार से हम रीबर्थ लेते हैं। और तीसरा है कर्म चित्त। इसका मतलब 4 प्रकार के हमारा कर्म है। और अगला है मरणोत्पत्ति चित्त, 4 प्रकार से मरण का उत्पत्ति होता है। तो इस 4 चीज़ को हमको जानना है। तो सबसे पहले 4 भूमि या भूमि चित्त का इसके बारे में देखेंगे। ये सारे जो जो जीव है वो अपनी अपनी भूमि में जन्मता है, फिर वहाँ पे कुछ दिन जीता है, उसके बाद मर जाता है। उस जगह को भूमि कहता है। इसमें 4 प्रकार की भूमि यहाँ पे इस दुनिया में है। एक तो है अपाय भूमि। अपाय भूमि का मतलब जहाँ पे जो अपाय लोग हैं, जैसे मान लो प्रेत लोग हैं, असुर लोग हैं, पशु पक्षियों के लोग हैं और नरक लोग हैं, उसको अपाय भूमि कहा। वहाँ पे बहुत दुख है। और दूसरा है काम सुगधि भूमि। काम सुगधि भूमि का मतलब मनुष्य लोग या देव लोग, वहाँ पे काम सुगधि, इसका मतलब जो 5 इंद्रिय विषय का बहुत बड़ा आसक्ति है, तो इसलिए उसको काम सुगधि भूमि कहा। और अगला जो भूमि है वो है रूप भूमि, जहाँ पे रूप ब्रह्म लोग जो रहता है। और अगला है
अरूप भूमि, 4 अरूप भूमि, रूप ब्रह्मलोकी 16 है, अरूप भूमि 4 है। वहाँ पे अरूप भूमि में कोई रूप है ही नहीं। रूप भूमि में रूप तो है लेकिन बहुत तो वायव्य है। अभी हम अपाय भूमि के बारे में देखेंगे। अपाय भूमि में सबसे पहले निरया या नरक होता है, तिरछीना जो पशु पक्षियों का लोग होता है, पेदा इसका मतलब प्रेत का वास होता है, और असुर लोगों का वास होता है। तो ये सब नरक योनि का जो ये है अपाय भूमि का। अगला है काम सुगति। काम सुगति में एक ह्यूमन, एक आदमियों का, हम लोगों का एक वर्ल्ड होता है और 6 देव का वर्ल्ड होता है। तो टोटल मिलकर के 7 काम सुगति प्लेन है। और रूप भूमि है वो है 16, टोटल 16 रूप भूमि है। पहला रूप ध्यान करेगा तो 3 पहला रूप भूमि में हमको जन्म मिलेगा। दूसरा रूप ध्यान हम कंप्लीट करेगा तो अगली तीसरी रूप भूमि में हम करेंगे, और तीसरा ध्यान पूर्ति करेगा तो अगला 3 रूप भूमि में, और 14 रूप ध्यान पूर्ति करेगा तो अगले जो 7 जो रूप भूमि में हमको जन्म मिलेगा। तो टोटल 16 रूप भूमि है। और उसके बाद 4 अरूप भूमि है, इसका मतलब 4 अरूप ब्रह्मलोक है। वो हमने पहले भी देखा, आनंद आकाश, आनंद विज्ञान, नेव संज्ञा, नान संजन्या, सो अकिंचनायन, सो लाइक दैट 4 अरूप भूमि वो भी है। अभी अरूप भूमि ये 4 प्रकार का है। ये तो है आकाशंजायतन भूमि, विज्ञानंजायतन भूमि, अकिंचनायतन भूमि और नेवसन्या नासन्नायतन, जहाँ पे कुछ भी आकाशंजना आयतन भूमि का मतलब अनंत आकाश है, विज्ञानंदायन भूमि अनंत विज्ञान है, अकिंचनायतन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेवसन्या नासन्नायतन संज्ञा है भी है नहीं भी है, ऐसा करके जो भूमि है उसको, ये सब अरूप ब्रह्मलोक है। तो टोटल 31 लोगा है, 4 अपाय गति, 7 काम सुगति, 16 रूप ब्रह्मा प्लेन्स एंड 4 अरूप ब्रह्मा प्लेन्स, टोटल मिलकर के 31 प्लेन होता है। अभी हम नरक के बारे में देखेंगे। 8 मेजर नरक है जो भूमि के नीचे रहता है। उसका नाम है संजीवा, खालसुत्ता, संखाड़ा, रोरवा, महारोरवा, तपना, महातपना एंड अवीची। हम पे बहुत बड़ा तड़पन होता है। एंड ये 8 बड़ा एक नरक है। इस नरक एक स्क्वायर की शेप में है, और इसकी साइड में 4 छोटा छोटा नरक भी होता है। उसमें क्या वो छोटा नरक में क्या होता है, बहुत कीचड़ भी होता है, और वहाँ पे बहुत गर्म ऐश भी होता है, और वहाँ पे तोड़ी या बहुत शार्प ऑब्जेक्ट वाला फॉरेस्ट भी रहता है, और वहाँ पे जो नदी है वो बहुत गरम गरम नदी भी बहता है। तो टोटल 128 माइनस नरका होता है। एंड देवलोका 6 होता है। वो सबसे पहले छादु महाराज का 4 गार्डियन डेटीज। दूसरा देवलोक का नाम है तावतिमसा, 33 गॉड्स। एंड तीसरा है यामा, 14 है तुसिदा, 5वां है निम्माण रदी, 6 है परनिम्मित वसवती। अभी रूप लोग टोटल 16 है। वो पहली 3 रूप लोग में जन्म लेता है। पहला 3 रूप लोग ऐसा है, ब्रह्म पारिसच्य, ब्रह्म पुरोहित, महाब्रह्म। और दूसरा रूप ध्यान हमको अगली 3 रूप ब्रह्मलोक में जन्म देता है। वो है परिताभा, अपमानाभा एंड अब्भासर। तो तीसरा जो रूप ध्यान है वो हमको अगली 3 रूप लोक में हमको जन्म लेता है। वो है परिता शुभ, अपमान शुभ एंड शुभ किन्या। एंड उसके बाद जो 4th ध्याना में हम करेंगे तो अगले जो 7 जो रूप भूमि में वहाँ पे हमको जन्म मिलेगा। वो है बेहक फल, आसन्न चित्त, शुद्धावास। ये शुद्धावास में सिर्फ अनागामी अरहत उन लोग रहता है शुद्धावासा में। ये शुद्धावासा में 5
प्लेन और है, वो है अवीह, आदप, सुदस्स, सुदस्सी, अकनिट्ठा, ऐसा करके होता है। तो इतने ही रूप लोग हैं। अभी 4 अरूप लोग हैं, वो हमने पहले भी बताया, आनंदाकाश, आनंद विज्ञान, ऐसा करके। अभी क्या है, 4 पडिसंधि चदुक्का, इसका मतलब हम एक जगह से मर गया तो दूसरी जगह में जो जन्म लेता है वो 4 प्रकार से जन्म लेता है। एक तो अपाय पडिसंधि, अगर मान लो हमने अकुशल कर्म किया, उसकी विपाक कारण में हमको अपाय पडिसंधि होगा। इसका मतलब हम मरेगा तो अपाय लोग में, नरक लोग में, प्रेत लोग में, असुर लोग में या पशु पक्षी लोग में हम जन्म लेंगे। तो हम कभी अकुशल काम नहीं करना है, कुशल काम ही करना है। यही है अपना जो अभिधम्म सीखने की एक एडवांटेज यही है, हम कुशल के बारे में बहुत अच्छा हम देखेंगे, अकुशल बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगला है काम सुखदी पटिसंधि, इसका मतलब हमारा जो एक मनुष्य लोग और 6 देवलोक में अगर मान लो आपको जन्म मिलना है तो ये काम सुखदी अहेतु पटिसंधि चित्त ऐसा उत्पन्न होता है। इसका मतलब कुशल विभाग संदीर्ण अहेतु के चित्त का उत्पन्न होगा तो काम सुखदी में हम जन्म लेंगे। और अगला है काम सुखदी सहेतु का पटिसंधि, जो 8 महाविभाग चित्त है, ये अगर मान लो आएगा तो हमको काम लोक में कहीं भी जन्म मिलता है। और तीसरा है रूप पटिसंधि, इसका मतलब हम जहाँ पे रूप ब्रह्मलोक में कैसे जन्म लेंगे, उसके लिए 5 रूपावचर विभाग चित्ता। इसका मतलब रूपावचर ध्यान हमने देखा, वो 5 जो रूपावचर ध्यान हम करेगा तो उसको विभाग के कारण हमको रूप पटिसंधि होगा। और अरूप पटिसंधि, अरूप लोक में जन्म मिलना है तो हमको जो 4 अरूपावचर विभाग चित्त उसमें हमको हम करना है। और 4 प्रकार से पटिसंधि होता है, इसका मतलब 4 प्रकार से हम लोग सारा जो जीव है वो जन्मता है 4 प्रकार से। एक तो है अंडज पटिसंधि, इसका मतलब वो जन्मता है अंडे से। और दूसरा है जलूबज पटिसंधि, वो किसी की जो गर्भपात्र से जन्मता है।